हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, हो जाओ सावधान, क्योंकि यह औरत अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आ सकती है। आज की वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी होने वाली है क्योंकि आपकी जिंदगी दोराहे पर खड़ी हुई है। आप काफी विचारों के तले दबे हुए हैं। मन में बहुत सारी चिंताएं, मन में बहुत सारी कल्पनाएं बनी हुई हैं। कई बार आप सोचते हैं कि जिंदगी ऐसी होगी, मन में कल्पनाएं बनाते हैं, मन में बहुत सारे विचार बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर विपरीत निकल जाती है। आपको कई बार सच्चा प्यार भी हुआ है और उस सच्चे प्यार के साथ आपने जिंदगी के कई सपने भी देखे हैं, लेकिन अंत में सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। आपका परिवार भी आपका साथ नहीं दे रहा। काफी समय से आपने अपनी स्थिति लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी आपकी बात को सीरियसली नहीं लेता। हर कोई मजाक में या फिर आपको पागल समझकर आपकी बात को काट देता है। लेकिन दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसके हृदय की पीड़ा ऊपर वाला समझता है। अब आपकी जिंदगी में कई ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं जो कल्पना से परे होंगे। उन कल्पनाओं की आपने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसे परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने वाले हैं क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, आपकी राशि को बड़ा खतरा बन रहा है। आपकी राशि के जीवन में कई परीक्षाएं भी चल रही हैं। इसी वजह से समय समय पर चुनौतियां आती हैं, इसी वजह से समय समय पर दुख आते हैं। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में यही सब चलता रहेगा? मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, उनका नाम लेता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, फिर भी भगवान मुझे दिन क्यों दिखा रहे हैं? ना तो मुझे मेरा प्यार मिला, ना तो मेरी इच्छाएं पूरी हुई, ना पैसे कौड़ी के मामले में सब कुछ अच्छा है। जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? और इन तमाम मुश्किलों के बावजूद आखिर सुख की प्राप्ति मुझे कब होगी? तो आज की वीडियो आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको प्रदान करने वाली है। आज की वीडियो आपको सही सलाह देने वाली है, सही राह दिखाने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन जीवन साथी का साथ होना बड़ा जरूरी है। इंसान जिंदगी में अकेला कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक समय जरूर आता है जब उसे एक साथी की जरूरत होती है। उसका वह साथी सुख और दुख में उसका साथ निभाता है, जिंदगी के अच्छे बुरे की पहचान कराता है। मान लीजिए किसी इंसान में बहुत बुरी आदतें हैं, वह व्यसन करता है, मदिरा पान करता है या फिर जुआ सट्टा खेलता है, तो उस व्यक्ति को सही राह पर लाने का काम भी उसकी धर्मपत्नी करती है। लेकिन कई लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलता, जिन्हें अच्छा साथी नहीं मिलता। आपस में विचार मेल खाए ऐसा जीवन साथी हर कोई चाहता है, ऐसी पत्नी हर कोई प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वास्तविकता हमारी सोच के अक्सर विपरीत निकल जाती है। हमारी जिंदगी में तो ऐसी महिलाएं आ जाती हैं जो ना तो हमारी फीलिंग्स समझती है और ना ही हमारे ऊपर थोड़ा भी ध्यान देती है। इस दुनिया में एक मर्द केवल इतना चाहता है कि उसका साथी ऐसा हो जो बिल्कुल उसके मन को सुकून प्रदान करे। जब उसे आराम की जरूरत हो तो अपनी गोद में लेकर के उसे शांति प्रदान करें। जिंदगी में जब कठिन हालात चल रहे हो तो उसके कंधे पर सर रखकर उसे हिम्मत प्रदान करें कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। जब सारा परिवार उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाए तो वही एक औरत जब उसके साथ खड़ी होती है तो उस मर्द में इतनी ताकत आ जाती है कि वो सारी चुनौतियों को अकेला पार कर जाता है। लेकिन अगर स्थितियां इसके विपरीत हो जाए तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अक्सर कुछ मर्द ऐसी औरतों के शिकंजे में फंस जाते हैं जिसके बाद उनका जीना दुश्वार हो जाता है। वो महिला उनके मेहनत की सारी जमा पूंजी अपने शौक में उड़ा देती है। आप गधों की तरह हमाली करेंगे, गधों की तरह खून पसीना बहाकर एक RS1 कमाएंगे, और यह दुष्ट औरत उस पैसों को खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक बनती चली जाएगी, क्योंकि आपको हर एक छोटी सी बात पर सुनाया जा रहा होगा। आपको अपनी हर आदत को छोड़ना पड़ रहा होगा, अपनी हर स्थिति में एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा।
ऐसी जिंदगी से कभी कभी छुटकारा पाने का मन करता है। इसलिए आप अपने परिवार को देखते हुए अपने माता पिता को देखते हुए अक्सर चुप बैठ जाते हैं और हमेशा यह सोचते हैं कि एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। अब दोस्तों, अच्छा होने का समय आ चुका है, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही कुंडलियों में जबरदस्त रहने वाले हैं। यह लोग जो शादी कर चुके हैं या फिर वो लोग जो शादी करने वाले हैं, दोनों के लिए ही आने वाले 2 से 3 साल तो बहुत अच्छे रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी से प्यार करते होंगे, किसी से शादी करना चाहते होंगे, लेकिन अंत समय पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उस लड़की विशेष का हृदय परिवर्तन हो गया होगा। आपको छोड़कर उसने किसी और के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी होगी। दरअसल इसमें गलती आपकी या उस लड़की की नहीं होती है, गलती ग्रह विशेष की होती है। कभी कभी ग्रह सितारे इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमारा खुद पर वश नहीं होता। हम वह नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो करते हैं जो ग्रहों की माया होती है, और इसी ग्रहों की माया का शिकार होकर अक्सर सच्चे प्यार भी जुदा हो जाते हैं। सच्चे प्यार के मन में भी धोखाधड़ी और बेवफाई के विचार आने लगते हैं, और यही आपके जीवन का सबसे दुखद पल है, जहां आपके प्यार ने भी आपको ठुकरा दिया है। कई बार गहरा प्यार बर्बादी का सूचक बन जाता है। आप चिंता ना करें, अब ग्रह स्थितियां जो बिगड़ गई थीं, सुलझती हुई नजर आ रही है। राहु जो खराब स्थिति में था, शनि की खराब दशा जो बनी हुई थी, अब सब कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है। मान लीजिए आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड या होने वाली पत्नी, या आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में बहुत सालों से थे, अगर उन्होंने आपको मना कर दिया था अंत समय पर, तो वह आगे रहकर दौड़कर आपके पास आने वाले हैं। वह आपकी वैल्यू को समझने वाले हैं, आपके प्यार को समझने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स को समझने वाले हैं, और दौड़कर आपके पास आने वाले हैं। उनकी शादी कितनी ही करीब क्यों ना हो, चाहे उनकी शादी ही क्यों नहीं हो गई हो, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती समझ आने वाली है, और वह दौड़कर आपके पास आने वाली है। चाहे फिर वह किसी की पत्नी क्यों नहीं बन गई हो, लेकिन आपका अच्छा समय कुछ इस तरह से आएगा कि आपको भी अपने वर्तमान पर विश्वास नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारे जिंदगी में भी कुछ अच्छा हो सकता है। पिछले कुछ समय से हम यह भुला बैठे थे कि हमारे जिंदगी में भी सुख आएगा। लेकिन कहते हैं ना, दुख के बादल कितना ही जम जाए, लेकिन कभी ना कभी सूरज की एक रोशनी जरूर आती है जो सबको बिखेर देती है। और अब वही सूरज की रोशनी ग्रहों के प्रताप से आपकी जिंदगी में भी आई है, और उस सूरज की रोशनी ने आपकी जिंदगी को महका दिया है। आपको सब कुछ प्रदान करने का निश्चय लिया है, क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप हार मान चुके थे। आपने खराब परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए थे। मैं इससे ज्यादा और सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, गलती आपकी भी नहीं है, भगवान ने जिंदगी में आपकी बहुत परीक्षा ली है, क्योंकि आपका जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ है जिस वजह से आपकी कुंडली में यही लिखा हुआ है कि यह इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, तभी से लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। और आपकी आदत कुछ यूं है कि आप लगातार एक काम बहुत समय तक नहीं कर पाते, यानी आप कामों में अक्सर बदलाव बहुत ज्यादा करते हैं। एक काम को टिक कर करेंगे तो आने वाले कई सालों में बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अक्सर होता कुछ ऐसा है कि आप बहुत जल्दी किसी काम से बोर हो जाते हैं। चाहे वह काम आपको अच्छे खासे पैसे दे रहा है, लेकिन आपका उस काम से मन हट जाता है तो आप फिर बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाने लग जाते हैं। आप अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करने लग जाते हैं। इसलिए हमारी आपको यही सावधानी रहेगी कि अपने हर काम को दिल से करें, अपने हर काम को अपनी मर्जी से करें, और वह काम अंत तक करते रहे जो आपको अच्छी जिंदगी दे रहा है। थोड़ा बहुत उसमें मन लगाना सीखिए, क्योंकि भविष्य में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप इतना जीवन में ध्यान रखें कि अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। बिना खोकर हम कुछ बड़ा नहीं पा सकते। कई बार जिंदगी में जो धोखा मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता कि हम टूट जाए, इसलिए कि नहीं मिलता कि हम हार मान ले, बल्कि भगवान हमें इस जमाने की सच्चाई बताना चाहते हैं। कई बार पैसों की वजह से हमारा अपमान कर दिया जाता है। पैसा ना होने के कारण कोई लड़की हमें छोड़कर चली जाती है। पैसा ना होने के कारण हमें समाज में इज्जत नहीं मिलती। तो इसका क्या यह मतलब निकलता है गरीब है तो हमारी जिंदगी हराम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान यह सब आपकी जिंदगी में इसलिए डाल रहे हैं
ताकि आप खुद को यह समझाएं कि मुझे यह जिंदगी में नहीं रहना। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं हालातों को बदल सकूं। लेकिन लोग दुख में रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। उनके मन में एक ग्लानि रहती है कि हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों पैदा कर। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर। जो होना होता है वह तो नहीं होता, बल्कि यह लोग किसी तरह उसी गरीब जिंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई लड़की अगर आपको प्यार में धोखा भी दे जाती है तो बहुत ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। खुद को यह समझाना है कि अब मुझे मेरी वैल्यू बढ़ाना है। जो मुझे छोड़कर गई उसे यह दिखाना है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है। लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन हमारा कहना है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। उस फेंकी हुई ईंट से हमें अपना आशियाना बना लेना चाहिए। यानी जो लोग हमें ताने मार रहे हैं, जो लोग हमें खरी खोटी सुना रहे हैं, उन लोगों को अपने शब्दों से जवाब न देकर अपनी सफलता से जवाब देना चाहिए। फिर हमें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि हमारी सफलता शोर मचा दे। लोगों को हमें दिखाने की जरूरत ना पड़े कि हम क्या है। हमारा काम बोले, हमारा व्यवहार बोले। लोग अपने आप अगर आपका सम्मान करने लग गए हैं, आपका नाम लेने लग गए हैं, आपको इज्जत देने लग गए हैं, तो समझ जाइए अब निशाने पर तीर लग चुका है और अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें थमना नहीं है। अब जिंदगी का हर एक लम्हा शानदार बनाना है। आपकी जिंदगी में आपका उद्देश्य किसी लड़की को प्रसन्न करना है, किसी लड़के के सामने खुद की वाहवाही करना या दोस्तों के बीच में हीरो बनना नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी का उद्देश्य अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना होना चाहिए, क्योंकि उन माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है। अपने सपनों को मारकर आपके सपनों को साकार बनाने की कोशिश की है। खुद ने भले ही फटे कपड़े पहन लिए, लेकिन आपको एक अच्छी ड्रेस दिलाई है। उन माता पिता का एहसान आपके सर पर रहना चाहिए, और जब तक आपको चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए, जब तक आप उस एहसान के बदले उनकी जिंदगी इतनी शानदार ना बना दे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। क्योंकि दोस्तों, समय अब सुधरने वाला है। भगवान आशीर्वाद बना चुके हैं। किस्मत बहुत शानदार रूप दिखाने वाली है और आपकी जिंदगी बेहतरीन और शानदार बनने वाली है। आप इतना ध्यान रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। मैंने जो किया वह भी अच्छा किया, और भविष्य में मैं जो करूंगा वह भी अच्छा ही करूंगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं परमात्मा जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्वयं भगवान जुड़े हुए हैं। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरी पावर को, मेरी शक्ति को कोई दबा नहीं सकता। मेरे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। मेरे पास वह सब कुछ है जो लोगों के पास भी है। मैं किसी से कम नहीं, और मैं वह कर सकता हूं जो मैंने मन में ठाना है। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करिए, फिर आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह बात अपनी जिंदगी में गठान बांध लीजिए। आने वाले समय में व्यापारियों का मार्ग खुलने वाला है, क्योंकि काफी समय से राहु दिक्कत दे रहा था, जिससे मंदी का माहौल बना हुआ था। आप कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उस कोशिश का सही परिणाम नहीं मिल पा रहा था। आप एक बात जीवन में ध्यान रखिए, जिंदगी में मुनाफा होना या हानि होना, यह सब भी ग्रहों का खेल होता है। अब आपके ग्रह अगर सुधर रहे हैं तो सीधी सी बात है, मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। आपके नौकरी पेशा क्षेत्र में आपका जो बॉस है, जो इंसान आपको सैलरी देता है, पगार देता है, वो इंसान आप पर बहुत भड़का करता था, बहुत आपसे नाराज रहता था, आपको खरी खोटी सुनाया करता था। वो इंसान भी अब पटरी पर आने वाला है। यानी आपके रास्ते के जो कांटे हैं, जो लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको तंग करते रहते हैं, वो अब आपके साथ अच्छे से रहने वाले हैं। वो आपकी भावनाओं को समझने वाले हैं, आपका आदर सत्कार सम्मान करने वाले हैं, और आपको भी अपने अंदर एक सकारात्मकता महसूस होगी। देखिए, जिंदगी में कभी कभी मन में एक विचार आता है कि अब बहुत बुरा होने वाला है। मन हमें इशारा दे देता है कि जरूर अभी कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन अब आपका मन एक इशारा देगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। हम बहुत पते की बात आपको बता रहे हैं। मन जब अच्छे सिग्नल देता है, मन के अंदर से जब आवाज आती है कि अब जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये मन कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हमारे मन में तो साक्षात परमात्मा का वास है।
हर इंसान के हृदय में परमात्मा बैठे हैं और परमात्मा की आवाज कभी झूठी नहीं हो सकती। यकीन मानिए दोस्तों, अपने आप को यह समझाइए कि मेरी जिंदगी में सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो इंसान जैसा सोचता है वैसी ही परिस्थितियां उसके लिए निर्मित हो जाती है। जो इंसान हमेशा दुखी रहता है, खुद को कोसता रहता है, भगवान को कोसता रहता है, अपने नसीब को कोसता रहता है, वह हमेशा इसी तरह मायूस और दुख के दलदल में फंसा रह जाता है। लेकिन जो इंसान यह समझता है कि भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 कान दिए हैं, नाक दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, इससे बड़ा शुक्रिया मैं उस ऊपर वाले का क्या ही करूं। वह चाहता तो मुझे लंगड़ा, लूला या फिर बहरा या अंधा भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं किया। आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो ठीक से चल नहीं पाते, ठीक से देख नहीं पाते, उन्हें हर वक्त सहारे की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पाते। फिर भी ऊपर वाले ने हमारे ऊपर मेहरबानी करी, हमारे शरीर को एकदम संपन्न बनाकर इस दुनिया में भेजा। तो आपको उस चीज की वैल्यू समझनी चाहिए, आपको उस चीज की महत्ता समझनी चाहिए और खुद को यह आभास दिलाना चाहिए कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और मुझे भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले समय में मेरे साथ जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका प्यार भी आपको मिलने वाला है। जो लड़की आपको छोड़कर गई थी वह खुद आगे रहकर अब आपके पास आने वाली है। हो सकता है वह अपने पति को छोड़कर भी आपके पास आ जाए, लेकिन आपको ऐसी कामना नहीं करनी है कि किसी का घर संसार टूटे। भविष्य में जो होगा वह भगवान की मर्जी से होगा, लेकिन हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना है। ग्रहों के फेरबदल के अनुसार दान पुण्य करते रहने हैं, क्योंकि जो इंसान दान पुण्य करता है उसका पैसा कम नहीं होता, बल्कि 2 से 3 गुना ही उसको वापस मिलता है। आपने कर्म किए हैं, मेहनत किए हैं, तो आपको मित्रों फल मिलेगा ही मिलेगा। मामा पक्ष के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और संबंधों को बनाए रखने में आपका प्रयास भी जरूरी है। मित्रों, संबंधों को बनाकर रखना है। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कुंडली में संतान योग है लेकिन संतान नहीं हो रही है, तो मित्रों आप किन्नरों को हर हफ्ते या हर महीने हरी साड़ी, तोलियां या हरा रुमाल दान देना शुरू कर दें। मित्रों से शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे। मित्रों, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में संतान योग होने के बावजूद भी संतान नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी कुछ ग्रह मित्रों आढ़े आते हैं, तो उन्हें हम इन उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो यह उपाय आप अवश्य आजमाइएगा। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, पारिवारिक मामलों को लेकर छोटी मोटी टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि इस वक्त पारिवारिक जीवन जो है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ीडीधा हुआ है। मित्रों, न माता पिता की सेहत सही है, न बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, न आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। इस वजह से आपके अंदर मित्रों नकारात्मकता भर गई है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मित्रों, इन सब से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि कुछ समय एकांत में या आध्यात्मिक बातों की तरफ लगाएं, क्योंकि मित्रों भगवान की भक्ति करने से हर सुख प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता नजर आती है। किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने की कोशिश करें मित्रों, क्योंकि समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं। मित्रों, बता देते हैं कि प्रॉपर्टी अथवा किसी अन्य कार्य में भी समस्या आने की वजह से व्यवहार में कुछ चिढ़ापन हो सकता है। और जो जातक प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, उन्हें बता देते हैं कि कोई अच्छा सौदा हाथ लगने वाला है, लेकिन पैसा आए तो तनाव ना आने पाए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर आप पैसा देखते ही हवा में उड़ने लगते हैं। आपको लगता है कि जैसे कि सब कुछ मैं ही हूं और पैसों के सिवा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। तो इस गलत फहमी को आपको मन से निकाल देना है। मित्रों, एक बात और अपने जीवन में अपना लो और मित्रों उतार लो कि कोई किसी का नहीं होता है आपको। मित्रों, किसी अपने ही व्यक्ति द्वारा कुछ बड़ा धोखा मिलने को दिख रहा है। मित्रों, आपकी कोई गुप्त योजना जो आपने उस व्यक्ति से पहले शेयर की थी, वही व्यक्ति आपका भरे समाज में भांडा फोड़ सकता है। मित्रों, विश्वासघात के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा संभल कर एक कदम आगे बढ़ाएगा
कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बने बनाए काम बिगड़ ढह जाए। दुश्मन जो हैं इस वक्त आपके ऊपर हावी रहेंगे, क्योंकि दुश्मनों का बोलबाला रहेगा। मित्रों, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश होते हैं तो कलह खत्म करने का यह छोटा सा उपाय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बरगद के पत्ते को गुरु पुष्प या रवि पुष्प योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बढ़ता है। मित्रों, घर परिवार में बना किले भी खत्म हो जाते हैं, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। तो आप सभी को बता देते हैं कि किसी एक काम को चुनें और उस काम को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने गलतियां पहले भी की थी। एक साथ कई कामों को हाथ में लिया था, कामों में बंध गए थे और फिर तनाव और उलझनों के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं हुआ था। मित्रों, दस्तावेज संबंधित काम सतर्कता से करें और किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातों का गलत मतलब निकालने के कारण नाराजगी बढ़ सकती है। सामने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष समझाने के लिए वक्त देने की आवश्यकता है और समय के अंत तक कई बातें आपके मन के विरुद्ध हो सकती हैं। मित्रों, जिन बातों में आप यह सोच रखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, उन बातों को इस वक्त आपको त्याग देना है। जिस काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, केवल उस पर ध्यान दें और दूसरों की मदद करने से पहले मित्रों, आप स्वयं के कार्य का ध्यान रखें। अपना काम पूरा कर लें, क्योंकि थोड़ा सा स्वार्थी यहां पर होना भी बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप से जुड़े विचार पर ध्यान दें, लेकिन उस पर सोच समझकर ही अमल करें और सेहत सुधारने के लिए सही डॉक्टर से आपको उपचार लेना है। मित्रों, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम हो सकता है, तो विश्राम और मनोरंजन में समय बीतेगा। बच्चों की सफलता घर में उत्साह का माहौल बनाएगी और आलस के कारण कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा बनाए रखें। आर्थिक मामलों में गलती होने की संभावना पूरी बन रही है। मित्रों, आर्थिक मामलों में जरा सोच समझकर चलिएगा, एक एक कदम जरा सोच समझकर रखिएगा, क्योंकि मामला थोड़ा गर्म है। समय भी अनुकूल है, अपनी प्रतिभा को निखारने का और अधिक मौका आपको मिलेगा। आप में मित्रों जो प्रतिभा है उसे बाहर आने दें। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में कोई निर्णय लेने में आपको आसानी होगी और किसी खास योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। अपने किसी नजदीकी संबंधी के मुश्किल समय में काम आना आपको आत्मिक खुशी देगा, क्योंकि मित्रों, एक अच्छा इंसान वही है जो किसी के बुरे वक्त में अपना साथ दे। आय से अधिक खर्च की स्थिति बन सकती है, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। उधार भी उतना ही लें जितना कि चुकाया जा सके और गुस्से जीत जैसी नकारात्मक आदतों पर आपको काबू रखना है। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करने का कोई फायदा नहीं होने वाला ही। मित्रों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी बड़ी उपलब्धि पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भावुकता में आप कोई निर्णय ना लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। निजी मामलों में आप प्रभावशाली रहेंगे। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के अवसरों पर आपको ध्यान देना होगा। परिजनों के साथ आप तालमेल बढ़ाएंगे। बड़े सदस्यों की बातों को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो उन्हें आपकी बात बुरी लग सकती है। आपको किसी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। बिजनेस में कामकाज का दबाव बना रहेगा, लेकिन बड़ी डील भी हो सकती है और रुके हुए प्रोजेक्ट को शुरू करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेना उचित रहेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और यह समझें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका दुश्मन। देवी मां और भगवान का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। याद रखें कि हर परेशानी का हल होता है और आपके जीवन की यह समस्या भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इन दुश्मनों की सच्चाई को जानने और उनसे दूर रहने का यह समय है। भगवान का आशीर्वाद और देवी मां की शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। यह भी समझें कि आपका भाग्य और आपकी मेहनत आपके सबसे बड़े साथी हैं। दुश्मनों की चालों को नकारात्मकता में बदलने की बजाय उन्हें अपने आत्मबल और सकारात्मकता से हराएं। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। अपने दुश्मनों की सच्चाई को जानें, उनसे सावधान रहें,
जीवन में जो परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं, उनकी जड़ वहीं छुपा हुआ दुश्मन है जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ रहता है। यह दुश्मन आपके सबसे करीबी लोगों में से एक हो सकता है, जो बाहर से तो मित्रता और स्नेह का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचता है। यह दुश्मन सांप की तरह जहरीला है और बार बार आपको अपने छल और धोखे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आपके जीवन में इतना दुख दर्द और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार यह दुश्मन पिछले लंबे समय से आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए टोने टोटके और काले जादू का सहारा ले रहा है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों, तरक्की और सफलता को छीनने का प्रयास करता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, चाहे वह आर्थिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत हों, इन सब का मुख्य कारण यही व्यक्ति है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। बागेश्वर बाबा की पर्ची में इस व्यक्ति का नाम उजागर हो चुका है। अब बालाजी महाराज इस दुश्मन के खिलाफ क्रोधित हो चुके हैं। उनकी कृपा और न्याय से अब यह दुश्मन बच नहीं सकता। बालाजी महाराज ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दुश्मन खुलेआम सामने होता है उससे निपटना आसान होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे वार करता है अधिक खतरनाक होता है। यही व्यक्ति आपके जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश करता है। वह छुप छुप कर आपके खिलाफ साजिश रचता है और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी। यह दुश्मन जिसने आपको बर्बाद करने के लिए काले जादू और टोने टोटके का सहारा लिया, अब अपनी करतूतों का अंजाम भुगतेगा। बालाजी महाराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक जुड़ाव रखना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इस दुश्मन से पूरी तरह से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और समझें कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी बर्बादी की वजह है। बालाजी महाराज की कृपा से अब आपका जीवन नई दिशा में जाएगा। यह समय आपके लिए जागरूक और सतर्क रहने का है। ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, वह अब जल्द ही संभव होगा। याद रखें, भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। वह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। बालाजी महाराज की शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जीवन अब सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाला है। इसलिए सच्चे श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। जय बालाजी महाराज। ऐसे लोगों से बचने और सावधान रहने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपनी चालाकी और छल के दम पर हमारे साथ रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मन जो पिछले 12 वर्षों से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है, अब अपने किए की सजा भुगतने वाला है। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और अब आपका जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे पहला कदम है अपनी ऊर्जा और विश्वास को मजबूत करना। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है तो कोई भी टोना टोटका या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम स्मरण करते रहना और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करना इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी शरण में रहते हैं तो आपका दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार आपका दुश्मन छुपकर वार करता है और आपके जीवन में दुख, तकलीफ और बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करता है।
ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों में से ही है। अक्सर ऐसा दुश्मन वही होता है जो ऊपर से मित्रता और सहानुभूति का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। इसीलिए आपको अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा होती है तो उनका जीवन हर प्रकार के कष्ट और दुख से मुक्त हो जाता है। यही अब आपके साथ होने जा रहा है। अब आपका जीवन नए अवसरों और खुशियों से भरेगा। आपके कुंडली में महासंयोग बन चुका है और अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा। यह समय आपके जीवन में धन संपत्ति, सफलता और शांति लाने वाला है। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। अपनी योजनाओं, खुशियों और निजी बातों को सभी के साथ साझा करने से बचें। दुश्मन अक्सर आपकी कमजोरियों और निजी जानकारियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको अपनी बातें केवल उन लोगों से साझा करनी चाहिए जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बागेश्वर बालाजी महाराज का ध्यान करें, उनका नाम जपें और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। यह आपकी आत्मा को शक्ति और संतोष प्रदान करेगा। तीसरा कदम है ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। यह न केवल आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाएगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। चौथा, आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनके संकेत और इशारे अक्सर साफ दिख जाते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। अब बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके दुश्मन के अंत का संकल्प लिया है। इस दुश्मन ने जो भी प्रयास किए हैं वे अब व्यर्थ हो जाएंगे। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा जहां आपको केवल सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से संभव होगा। आपको अपने जीवन में आने वाले इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका जीवन अब दुख और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन और सफलता का आगमन होगा। अब आपका जीवन सोने की तरह चमकने वाला है। आखिर में यह याद रखें कि भगवान का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर देगी। उनका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलता है और अब ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जान के लिए आपको बता दें, महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब सेठ बनने का समय आ चुका है। अब आपका राजा बनने का वक्त आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब आप अपने मोहल्ले का राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है कि सुनकर खुशी से आप गदगद हो जाएंगे। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरे 50 किलो मिठाई का ऑर्डर कर दो और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर जश्न मनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दोस्तों, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के तुरंत बाद आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, समय बहुत शानदार है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का समय बहुत खास और शानदार है। ऐसा समय दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है तथा यह वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को अकेले में मत देखना, क्योंकि दोस्तों आगे इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाले हैं कि सुनकर आपको सदमा लग सकता है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। खुशखबरी सुनकर आप बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी अकेले में मत देखना दोस्तों। खुशखबरी इतनी बड़ी है कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे और खुशखबरी सुनकर आप नाचने लगेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से है 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। दोस्तों मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जीवन में ठोकर खाए हैं, बहुत लोगों से आपको धोखा मिला है। दोस्तों जीवन में आपको अपनों से ही बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिला है, अपनों ने ही आपका हक छीना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस दुनिया में कोई भी मुक्ति का रोटी किसी को नहीं खिलता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, बिना मतलब के कोई व्यक्ति आपको अपनी तक नहीं पिलाए, यहां तक कि कोई व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई ना कोई मकसद से ही कोई आपसे बात करेगा, लेकिन दोस्तों अब आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करता था, जो व्यक्ति आपसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करता थे, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर जलते थे, वह व्यक्ति भी अब आपका कदमों के नीचे होगा, वह व्यक्ति भी अब आपका तलवे चाट। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन रात आपका तारीफ करेंगे, आपका तारीफ करते हुए नहीं थक। दोस्तों अब आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हुआ है कि सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस पल का इंतजार आप सालों से कर रहे थे वह पल अब आ चुका है। इसलिए दोस्तों आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, इस पल को बर्बाद मत करना। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, अब आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे 500 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसमें दोस्तों आपको मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिल रहा है। इसलिए दोस्तों अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर है एक ऐसा राज से पर्दा उठने वाला है, एक ऐसा छुपा राज खुलने वाला है, एक ऐसा राज के बारे में सबको पता चलने वाला है जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हकीकत से सुनने का हिम्मत हो, सच्चाई सुनने का हिम्मत हो, तभी इस वीडियो को देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, दूध का दूध, पानी का पानी इस वीडियो में होने वाला है दोस्तों। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है दोस्तों। ऐसा वीडियो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है दोस्तों। इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं वह सब भी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है दोस्तों। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और समझ आपके जीवन में बहुत ज्यादा है।
आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ रहे हैं। ऊपर से आपका दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इस समय दोस्तों, आपको सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इसका फैसला आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को गृह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। इसलिए दोस्तों, घर का खिड़की दरवाजा बंद करके शांत दिमाग करके पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, आपके ऊपर कोई खतरा ना आए। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। दोस्तों, प्रभु श्री राम की लीला अजब गजब की है। जीवन में कब क्या से क्या हो जाए, इसका कहना कठिन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।